लखनऊ विश्वविद्यालय में इन दिनों साहित्य और ज्ञान का महोत्सव लगा हुआ है। गोमती पुस्तक महोत्सव जो 20 सितंबर से आरंभ हुआ और 28 सितंबर तक चलेगा और आज उसका दिन है। यह महोत्सव न सिर्फ बुक प्रेमी बल्कि सभी आयु वर्ग लोगों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनेगा तथा उनका अनुभव जान। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बुक स्टोर के प्रकाशी जिनका नाम है पंकज गंभीर। तो आइए आज उनसे पूछते हैं कि कुछ इनका यहाँ पे कैसा रहा एक्सपीरियंस। हेलो सर। Hello. Yeah. This is first of all, it's warm welcome to all the readers here. तो ये मेरा लखनऊ जो है इट्स वेरी वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज। जैसे मैं पूरा साल इंडिया घूमता रहता हूँ तो मैं लखनऊ भी आता रहता हूँ हर साल। तो हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया और बाकी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ मैं जाता रहता हूँ, भुवनेश्वर है और भी है। तो लखनऊ इज़ लाइक होम टू मी। मतलब मुझे यहाँ के 10-12 दिन ऐसा लगता है कि मैं यहाँ वेकेशंस के लिए ही आया हूँ। तो इट्स वेरी मच क्लोज टू माय हार्ट। सर आपका इस बार का पुस्तक महोत्सव का कैसा अनुभव रहा और आपकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कौन सी रही इस बार? देखिए, इस बार जो रिस्पांस है वो जिसका अगर आप फुटफॉल की बात करते हैं तो यहाँ फुटफॉल तो काफ़ी है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्राउड एंड द कस्टमर। लोग आ रहे हैं, बच्चे जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, दे आर बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय द बुक्स। मतलब मैंने ये देखा है यहाँ पर लोगों का जो एक मतलब माइंड सेट है ना, बुक्स माइंड में नहीं है। जैसे मैं अभी हम पुणे गए थे, अभी मैंने लास्ट ईयर पुणे में बुक फेयर किया, तो यहाँ पे 200 स्टॉल्स हैं। तो ये जरा ये थोड़ा समझिएगा, और वहाँ पे 800 स्टॉल्स हैं। वहाँ फर्गुसन कॉलेज में मेला लगा था, एनबीटी ने ही लगाया था। तो मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा स्टॉल के बावजूद भी हम लोगों का सेल यहाँ हर स्टॉल पे 3 टाइम्स ज़्यादा था। यानी कि आप समझिए कि 7 टाइम्स ज़्यादा सेल है और 4 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ 12 गुना हो गया। मतलब जितना सेल हर स्टॉल पे है उस वहाँ पे पुणे में भी सेल ज़्यादा था। वहाँ ये था जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो बाय कर रहा है, बट दे आर विलिंग टू बाय द बुक्स। यहाँ लोगों का विल नहीं है, लोग आ भी रहे हैं। इवन आप मानेंगे कि प्राइस भी यहाँ थोड़ा सा अफोर्डेबल कर रखा है। 50% मेरा कलेक्शन जहाँ तक है 100-150 रुपये से ज़्यादा का नहीं। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल टू द स्टूडेंट्स। महोत्सव में 225 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें देश विदेश से 1000 से भी अधिक प्रकाशों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब हमारे साथ एलयू के छात्र हैं शिवेंद्र पांडे। आइए इनसे पूछे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाय शिवेंद्र, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा ही था, मतलब बुक्स देखी और लेके आया हूँ। आपने क्या बुक्स खरीदी हैं और कौन से जॉनर की हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये मनुस्मृति है और ये शायद साधना पब्लिकेशन की है और ये मेरे सिलेबस की बुक है, इसलिए मैंने खरीदा। क्योंकि इस मनुस्मृति से लोग बहुत सारी चीज़ें मान लेते हैं, क्योंकि लोग अपनी पसंद से भी खरीदते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये मेरे सिलेबस में थी तो इसलिए मैंने इसे खरीदा। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? फेवरेट तो मैं बदलती रहती है अभी इस टाइम के हिसाब से, क्योंकि मैं 2 दिन पहले अपने फ्रेंड से मांग के ये पढ़ रहा था, तो मुझे यार ये बार बार मांग ले रहा, मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, तो जब लेके आता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, तो फिर आज इसको खरीद लिया। तो अभी इस टाइम के हिसाब से तो अब यही फेवरेट है। 4-5 पन्ने पढ़े, अच्छी लग रही। तो अच्छा, तो 4-5 पन्ने में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा? एक्चुअली में ये जो बुक है ये हमारे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट की सबसे पहली बुक कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट में एक मतलब बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है एक प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है, एक रॉ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका यूज अभी हमारे संविधान में है शायद। और ये सबसे पहली बुक मानी जाती है, इसको कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल थॉट की एक एंशिएंट बुक है और भारत के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। अब इसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, बी आर अम्बेडकर ने इसे जलाया भी है। इस बुक को बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है ऐसा कह सकते हैं इसके बारे में। तो बस यही सब है इसमें। थैंक यू सो मच। यह आयोजन पाठकों के लिए दुर्लभ अवसर है जहां वे एक ही स्थान पर विविध विषयों की पुस्तकें पा सकते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे आसपास काफी लोग जो बुक्स में रुचि रखते हैं यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनकी राय क्या है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपका नाम? गरिमा से। ओके गरिमा, और आप यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफी देर से एक ही बुक बहुत देर से पढ़ रही है, तो आप बताएंगे कि आप क्या पढ़ रही हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और एक्चुअली हम जो बुक पढ़ने के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो पुराण से रिलेटेड हो, ग्रंथों की हो। तो ये वेद पे ही है बुक, जिसको मैं देख रही थी कि मतलब इसके अंदर क्या है। मैंने अभी इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं देखा है, बट हाँ यजुर्वेद और ऋग्वेद जितने भी वेद हैं, 3 वेद हैं, उनको मेंशन किया गया है। तो वही मैं देख रही थी।
आज के टाइम में वैसे लोग बुक बहुत कम पढ़ना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ ही नहीं है, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। रीजन है कि ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं। बट जितना भी यंग युवा है, मैं उससे कहना चाहूंगी कि आप बुक से पढ़िए तो ज्यादा आपको सही सटीक नॉलेज होगा। आप विकिपीडिया पे देखते हैं या किसी के ब्लॉग्स देखते हैं, उससे अगर नॉलेज ले रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि कई बार ना हम जैसे लोग ही उसको बैठ के मेंशन करते हैं ऑनलाइन, लीजिए उससे नॉलेज लीजिए। यह मेला याद दिलाता है कि बदलते वक्त में भी किताबें इंसान की सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। यह पुस्तक महोत्सव लखनऊ की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहर को एक नई ऊंचाई दे रहा है और लोगों के मन में पुस्तक के लिए रुचियां पैदा कर रहा है। रोशनी से सजी गलियां और भीड़ में उमंग, किताबों से सजा यह मेला रात में अपनी अलग ही चमक बिखेरता है। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन मणि दीक्षित के साथ मैं आर्या पांडे, एनपीजीसी लाइव।